जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। यदि दोस्तों आप रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों आज हम आरटीई 2009 से रिलेटेड टोटल जो है दोस्तों 20 क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक देखेंगे और दोस्तों अंत में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों इस चैनल को जो है आप जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखते हैं साथियों क्वेश्चन संख्या 1। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है आरटीई 2009 से रिलेटेड होने वाले हैं, जो कि दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए भी क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन संख्या 1 हमारा कहता है कि भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की। दादा भाई नौरोजी ने, या दोस्तों जाकिर हुसैन ने, या दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने, या राजीव गांधी ने। बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपके पास है एक, आपसे पूछा है कि भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की। तो दोस्तों भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहल दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 1 के लिए हमारा जो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर साथियों हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 दोस्तों देखिएगा क्या कहता है भी। क्वेश्चन संख्या 2 हमारा कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, या 1 नवंबर 2010 को। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है दोस्तों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ। तो दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम ये दोस्तों 2009 देश में कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये जो है 1 अप्रैल 2010 को जो है ये लागू हुआ। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 3 देखिएगा। ये दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 3 हमारा कहता है कि आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बना सकती है। धारा 35, धारा 36, धारा 37, या दोस्तों धारा 38। बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो है धारा 38। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा है दोस्तों क्वेश्चन जो है 3 कि आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बना सकती है। तो दोस्तों धारा 38। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 4। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। 80वां संशोधन, या दोस्तों 74वां संशोधन, 86वां संशोधन, या 91वां संशोधन। बताइएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों 86वां संशोधन। क्वेश्चन संख्या दोस्तों हमारे 4 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 5। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 5 है। देखिएगा क्या कहता है भी। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। 10 वर्षीय जनगणना में, चुनाव कार्य में, आपदा राहत कार्य में, प्लस पोलियो अभियान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भी। तो दोस्तों आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों किस किस में लगाया जा सकता है। 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव कार्य में भी लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में भी लगाया जा सकता है,
प्लस पोलियो अभियान, इसमें दोस्तों नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 5 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 6। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 6 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 6 कहता है आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा, राज्य सरकार का होगा, शिक्षा मंत्रालय का होगा या संसद का होगा? बताइएगा दोस्तों कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा? तो दोस्तों राज्य सरकार का होगा। क्वेश्चन संख्या 6 के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 हमारा क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 हमारा कहता है कि आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 40 घंटे का, 45 घंटे का, 42 घंटे का, 48 घंटे का? बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 आपके पास दिया है, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो साथियों 45 घंटे का। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 7 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 8 है। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 8 दोस्तों कहता है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम एवं शर्तें, प्राधिकार? दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों मान्यता। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 8 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 9 दोस्तों देखिएगा भी। क्वेश्चन संख्या 9 हमारा कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का निषेध है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है। और दोस्तों धारा 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। बताइएगा दोस्तों। आपके पास दोस्तों यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन जो है ये दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है। धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 10 से। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 10 कहता है भी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि दोस्तों ये गलत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 11। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना। ये दोस्तों बी वाला ऑप्शन ये दोस्तों यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों।
एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना बिल्कुल दोस्तों राइट है। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद भी होना चाहिए, ये भी दोस्तों यहाँ पर राइट है। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना बिल्कुल दोस्तों ये राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 12। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 12 है। देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 12 दोस्तों कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस है 200 है, 220 है, 1000 है, 800 है। बताइएगा दोस्तों, आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस है तो दोस्तों 200 है। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 13। ये दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13 है। 25% आरक्षित सीटों में से कितनी प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है? 7.5%, 1.5%, 2.5%, 16%। बताइएगा दोस्तों, 25% आरक्षित सीटों में से कितनी प्रतिशत सीट जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है? तो दोस्तों 16%। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14। ये दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 देखिए क्या कहता है भी। क्वेश्चन संख्या 14 कहता है साथियों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, यानी कि दोस्तों आपके पास जो है ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तथा अर्थदंड, या दोस्तों लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, या दोस्तों लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 30 गुना तथा अर्थदंड, तथा दोस्तों आपके पास एक और ऑप्शन दिया है कि लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 50 गुना तक अर्थदंड। बताइएगा दोस्तों, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा है दोस्तों कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसके लिए जो है लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तथा अर्थदंड, ए वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 15। ये दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 15 हमारा कहता है कि आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ऑप्शन देखिएगा, समुचित संस्कार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, बालकों के अधिकार का संरक्षण, या प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15 आपसे पूछा है कि आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 15 के लिए बी वाला ऑप्शन दोस्तों राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 16 क्या कहता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 16 कहता है कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात या विद्यालय। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 16 आपसे पूछा है कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो दोस्तों छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है भी। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 17 है। देखिए भी क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 17 दोस्तों कहता है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है परिभाषित है। विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल में, या दोस्तों आर्थिक पिछड़ा वर्ग में, या दोस्तों असुविधाग्रस्त समूह में, या वंचित समूह में। बताइएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन संख्या 17। आपसे पूछा है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, परिभाषित है। तो दोस्तों असुविधाग्रस्त समूह में इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 18। यह दोस्तों क्वेश्चन संख्या 18 आपसे पूछा है कि 10%, 50%, 30%, 28%। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 18 आपसे पूछा है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। बताइएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों 50%। क्वेश्चन संख्या 18 के लिए हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा भी, ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में, धारा 25 में। बताइएगा दोस्तों, आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। तो दोस्तों धारा 23 में है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएंगे कि आरटीई अधिनियम 2009, इसमें दोस्तों आपके जो है कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं इस क्लास से। और दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी है। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।